अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बहुत मजबूत इमोशंस अता किए हैं। हम खुश भी होते हैं और जब कोई हमारा अपना इस दुनिया से चला जाता है तो हम गम भी महसूस करते हैं। लेकिन क्या जानवर भी अपने किसी साथी के चले जाने का गम मनाते हैं? इसका जवाब यह है कि सारे जानवर नहीं, ऐसे सिर्फ कुछ ही जानवर हैं। अब हम किसी जानवर से ये खुद तो पूछ नहीं सकते, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ जानवरों के बिहेवियर से ये बात पता लगाने की कोशिश की है। जैसा कि इंडिया में होने वाले एक एक्सपेरिमेंट में बंदरों के झुंड में एक नकली बंदर का बच्चा रख दिया गया। इसकी आंखों में कैमरा लगा हुआ था। झुंड के एक बंदर ने इसको उठाया और गलती से नीचे गिरा दिया। इसने जब देखा कि नीचे गिरकर ये बच्चा उठा ही नहीं, तो इस बंदर को लगा कि इसने गलती से इस बच्चे को मार दिया है। ये बंदर इस खिलौने को उठाकर अपना सर झुकाकर नदामत में खड़ा हो गया। इसके बाद झुंड के दूसरे बंदर भी इस खिलौने के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। ये एक दूसरे के गले में हाथ डालकर ऐसे खड़े थे जैसे ये कोई सोग मना रहे हो। कुछ बंदर तो अपने बच्चों को गले भी लगा रहे थे। बंदरों के साथ ऐसा कई दफा देखा गया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भेड़िया एक इंतहाई वाइल्ड जानवर है। भेड़िए हमेशा एक झुंड में रहते हैं। इनके कबीले होते हैं और हर कबीले का एक सरदार होता है। देखा यह गया है कि भेड़ियों के झुंड में जब किसी भेड़िए की मौत हो जाती है तो ये एक अलग तरीके से उसका गम मनाते हैं। भेड़िए कई हफ्तों तक अजीब किस्म की आवाजें निकालते हैं जो पहले कभी सुनी नहीं गई होती। इस दौरान ये आहिस्ता और बहुत ढीला होकर चलते हैं। जिस जगह इनके साथी की मौत हुई होती है, ये उस जगह को बार बार जाकर सूंघते भी हैं। ऐसा 6 हफ्तों तक चल सकता है और फिर कहीं जाकर इनका झुंड नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करता है। कौवे अपने किसी साथी के मरने पर इसके इर्द गिर्द जमा होकर शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। अमेरिकन रिसर्चर केली स्विफ्ट कौवों पर रिसर्च करती है। इसने कौवों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक पार्क में गई और वहां कौवों को मूंगफली खिलाती रही। अगले दिन ये उसी जगह एक मास्क पहनकर चली गई। इसके हाथ में एक कौवे की लाश थी। इसने इस लाश को उन्हीं कौवों के सामने रख दिया जिनको ये मूंगफली खिलाती थी। कौवे इसके हाथ में अपने एक साथी की लाश देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। केली के मुताबिक ये कौवे अपने आसपास के साथियों को खतरे की वार्निंग दे रहे थे। इसके अगले दिन केली मास्क के बगैर एक बार फिर से उसी जगह पर गई। इसने कौवों को फिर से मूंगफली खिलाई। इस दफा कौवों ने थोड़ी घबराहट के साथ मूंगफली उठा ली। इससे अगले दिन जब केली वही मास्क पहनकर दोबारा इस जगह पर गई तो कौवे इसको पहचान गए कि ये वही औरत है जिसके हाथ में इनके साथी की लाश थी। इन्होंने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया और इकट्ठे हो गए जैसे ये केली को यहाँ से भगाना चाहते हो। केली ने यही एक्सपेरिमेंट कबूतरों के साथ भी किया था, लेकिन कबूतरों को कोई फिक्र नहीं थी। समुद्री जानवर व्हेल के मुताबिक भी कहा जाता है कि ये एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल कर रहती हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक व्हेल काफी स्मार्ट जानवर है और ये अपने बच्चों को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ती। काफी दफा देखा गया है कि अगर व्हेल का बच्चा मर जाए तो ये अपने बच्चे को मुंह में उठाकर समंदर के अंदर तैरती रहती है जैसे ये रो रही हो। व्हेल्स के मुताबिक एक और चीज भी देखी गई है और वो ये कि जब कोई व्हेल मर जाती है तो काफी सारी व्हेल्स अपने आप को पानी से निकालकर समंदर के किनारे ले आती हैं। ये इनके लिए बेहद खतरनाक होता है, इसीलिए इनको वापस समंदर में डालने की कोशिश की जाती है। और आखिर में हाथियों की बात करते हैं। हाथी आपस में बहुत यूनिटी के साथ रहते हैं। अगर इनका कोई साथी मर जाए तो हाथी इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। ये अपनी सूंड के साथ इसकी बॉडी को छूते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये मरे हुए हाथी पर पत्ते और झाड़ियां उठाकर फेंकते हैं। इसके बाद ये इस हाथी के इर्द गिर्द काफी देर तक खड़े होकर इसको देखते रहते हैं। कई दफा ये इस हाथी की लाश को अपने साथ ले जाने की भी कोशिश करते हैं। ये भी कहा जाता है कि हाथी अपने मरने वाले साथी की लाश के पास बार बार वापस आते हैं। कई और जानवर मुख्तलिफ तरह से बिहेव करते हैं। जैसे डॉल्फिन्स किसी भी मरी हुई डॉल्फिन की लाश की हिफाजत करती हैं और किसी और जानवर को इसके पास नहीं आने देती। चिंपैंजी अपने मरे हुए साथी को देखकर कई दिनों तक चुपचाप रहते हैं।